Bismillahirrahmanirrahim. This is day 9 of our CAPS calculation, and today we will discuss moles and milliosmoles. Moles are in gram level and millimoles are in milligram levels. We have discussed about this in our previous session. Today we will see what is the difference between this topic, osmol, milliosmoles, and moles and milli equivalents. There is a small difference. Then we will talk about the osmolar. Osmolar is a bit different. This means number of osmoles or milliosmoles per liter. अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसमें डिफरेंस है किस चीज का, कॉन्सेप्ट का क्या डिफरेंस है इसके अंदर। इसके अंदर कॉन्सेप्ट का कहाँ पे डिफरेंस है। दरअसल जब हम कैलकुलेट करते हैं ना ऑस्मोल या मिली ऑस्मोल, मैं इसको मिली ऑस्मोल अब ज्यादा बोलूंगा क्योंकि ये हमारे पास क्वेश्चंस के अंदर ज्यादातर मिली ऑस्मोल्स इस्तेमाल होने वाले हैं। जब हम मिली ऑस्मोल्स की बात करते हैं ना, तो इसका मतलब ये होता है कि पूरे सोल्यूशन के अंदर, एक पूरा सोल्यूशन है किसी चीज का, उसके अंदर कितने पार्टिकल हैं। तो होता क्या है कि जब हम मोल्स एंड मिली इक्विवेलेंट का क्वेश्चन कर रहे होते हैं ना, तो हमारे पास कोई एक सिंगल एटम होता है या एलिमेंट होता है जिसके ऊपर हमने वर्किंग करनी होती है। जैसे हमने देखा कि NaCl बाजू का सोडियम पे काम कर रहे हैं, बाजू का सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन पे काम कर रहे हैं। मैंने बताया भी आप लोगों को ये कि जस्ट फोकस ऑन वन जिसकी बात हो रही है, फ्लोराइड की बात हो रही है, तो सिर्फ फ्लोराइड को लें और उसको सॉल्व कर लें क्वेश्चन। अब यहाँ चीज थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी, जहाँ पे NaCl आएगा तो सोडियम भी और क्लोराइड भी हम काउंट करेंगे, क्योंकि दिस osmolarity is about related to the आइसोटोनिसिटी। तो इसके अंदर हम लोग सारे पार्टिकल काउंट करते हैं कि डिसोसिएशन के बाद सोडियम क्लोराइड में सोडियम अलग हो जाना और क्लोराइड अलग हो जाना, तो हम फिर दोनों को अलग अलग ही लेते हैं। ये था इसका बेसिक सा ओवरव्यू इस टॉपिक का कि क्यों ये डिफरेंट है बाकियों से। अब आगे चलते हैं तो ये चीज आप लोगों को क्लियर भी हो जाएगी। अच्छा जी, अब आप लोग अपनी कॉपी पेंसिल निकालें, एक दो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वन इसको सॉल्व करें। जस्ट लाइक जिस तरह हम पहले करते हैं वही वाला फार्मूला होगा, सब चीजें वही होंगी। जो हम मोल्स का फार्मूला यूज करते हैं वही यहाँ पे लगेगा। जी क्या रिजल्ट आता है, किया सभी ने। ये दरअसल वेरी सिंपल, ये हमसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी मिली ओस्मोल इन 5 ग्राम ऑफ सुक्रोज। तो जो मोल्स का फार्मूला लगता है मिली मोल्स का, उसी तरह आप इसको लगा के सॉल्व करें। 14। आप कर लें, सारे कर लें, फिर आंसर दिखाता हूँ। सर मिलीग्राम मिली ऑस्मोल्स पूछ रहा है ना, तो मिलीग्राम मिली में चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, फिर मिलीग्राम में आंसर आप ले लें। हाउ मेनी मिलीग्राम मिली ऑस्मोल है, तो आप मिली के अंदर रहें, 5 ग्राम को कन्वर्ट कर लें मिली के अंदर। 15 आंसर आ रहा है। चले जी, अब ये इसका आंसर वेरी सिंपली हम यूज करते हैं वही फॉर्मूला जो हम मोल्स के लिए करते एग्जैक्टली। थे कि उसमें 5000 हमने कर लिया, इसको कन्वर्ट करके ग्राम को डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास बाय मॉलिक्यूलर वेट, ये वही फॉर्मूला है। तो ओस्मोल के अंदर भी अगर आपको ये चीज पूछी जाती है, यही फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। सेकंड ये वाला सॉल्व करें।
हाँ जी, जिन्होंने कर लिया जल्दी से हैंड रेज कर ले। गुड, माशाल्लाह, गुड। जल्दी से कर ले, हमें फिर आगे मेन टॉपिक के ऊपर भी जाना है। ये जस्ट एक अ, समझ ले रन अप है कि जो हमने प्रीवियस टॉपिक पे से करना है। अब इसमें क्या हुआ, इसमें हमसे सिर्फ इन्होंने पूछा जो क्वांटिटी में दिस 200 मिली ऑस्मोल ऑफ डेक्सट्रोज, हाउ मच डेक्सट्रोज मींस मैथ, इन्होंने हमसे पूछा। तो मैथ का फार्मूला आपको पता है, हमने मैनिपुलेट करके निकाला होता है इस तरह से। अब क्यों मिली के अंदर रह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी मिली ऑस्मोल्स हैं, तो लेट्स स्टे इन मिली। तो मैथ इज इक्वल टू जो भी हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, इन दिस केस हमारे पास मिली ओस्मोल्स हैं मल्टीप्लाई बाय मोलिकुलर वेट, तो वही फॉर्मूला है जो हम पीछे यूज करते हैं, वो पिछले टॉपिक्स के अंदर मोल्स के अंदर इक्विवेलेंट। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब जी सर। जी सर, क्लियर। यस सर। चले कहते हैं है ना। जी, गुड। आपने ना माइक म्यूट कर लिया है उसके बाद। अच्छा, अब हम समझते हैं कि इसकी इक्वेशन कैसे डिफरेंट होगी। इक्वेशन इक्विवेलेंट के भी हमने देख ली, हमने स्टार्ट स्टार्ट के अंदर लास्ट सेशन में हमने तीनों की देख ली थी, मोल्स की भी, इक्विवेलेंट की भी, ओस्मोलर की भी। लेकिन जो हम इक्वेशन लिख रहे थे ना, जो हम जिस तरह लिखते थे नीचे 1 2 2, अब वो थोड़ी सी चेंज होगी इसके लिए। वो उसके अंदर क्या करना है, एक एडिशन करनी है। फॉर एग्जांपल NaCl है, इसको हमने सोडियम प्लस Cl किया था, तो हम लिखते थे 1 1 1। अब एक चीज आपको अब ऐड करनी है, यहाँ पे 1 लिखें, इन दोनों को आप कंबाइन कर लें, 2 लिखें यहाँ पे कि 1 osmol of this is going to give us 2 osmoles। ये क्यों हम कर रहे हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना हमारा ओस्मोल्स का, ये ओस्मोलैरिटी की तरफ जाता है और आइसोटोनिसिटी की तरफ जाता है। तो उसके अंदर हम लोग टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स काउंट करते हैं। और ये जो इस तरह का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रोलाइट फार्मूला, इसको हम ट्रीट करते हैं सोडियम और क्लोरीन को, क्लोराइड आयन को अलग अलग। तो इसलिए तो ये तो बन जाएंगे दो दो, ये सोडियम पड़ा हुआ है, ये क्लोरीन पड़ा हुआ है। तो ये सोडियम क्लोराइड हमने डाला था, तो हम इसको दो काउंट करेंगे। ठीक है जी। अब आते हैं इसके ऊपर के, इसकी यूटिलिटी क्या होगी, किस तरीके से हम कैलकुलेशन कर रहे होंगे। ये जो हमने 2 कर लिया इसको कि 1 इज गोइंग टू गिव अस 2 मिली ऑस्मोल्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें मिलते हैं NaCl के 9000 mg। जस्ट एक एग्जांपल, मुझे आगे ही हम इसको डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पे भी मैं आपको वही बता देता हूँ। हमें इसके NaCl के 9000 mg मिले। अब भैया आप इससे बाहर आ जाएं, ओस्मोल से जनरल आ जाएं आप। अच्छा, इसको हमने कन्वर्ट किया, जिस तरह हम मोल्स में करते थे इसी तरह हम इसको मिली ओस्मोल के अंदर अगर कन्वर्ट करें ना, तो ये बनेगा 9000 डिवाइडेड बाय इसका मॉलिक्यूलर वेट NaCl का 58.5 होता है। ये आपको भी याद हो जाएगा, मुझे एक साल के बाद एक दिन में याद हो गया ना, तो आपको भी ये प्रैक्टिस कर करके याद हो जाएगा, बस ये गिवन भी होता है। अच्छा, ये इसका रिजल्ट आएगा हमारे पास 153.846 मिली ओस्मोल। अब ये वाली जो वैल्यू है ना, ये इसके लिए निकली है। आउट ऑफ दिस मैथ हमने निकाल लिया कि कितने मिली ओस्मोल्स होते हैं NaCl के। तो अब प्रैक्टिकल यूटिलिटी इसकी ये आएगी, हम पहले कर रहे थे कि 1 on 1, हम क्योंकि एक एलिमेंट को डिस्कस कर रहे थे पहले, अब हम करेंगे 1 on 2। और मैं यहाँ लिखूंगा कि 1 मिली इसके 2 मिली बनते हैं। तो ये 153.846 के कितने बनेंगे, ये वाली चीज मैं आपको इसमें समझाना चाह रहा हूँ कि अब हम ये चीज को कंबाइन लेकर चलेंगे। पहले हम एक को लेकर चलते थे, अब हम दोनों को कंबाइन करके चलेंगे। तो प्रैक्टिकल करते हैं, देखते हैं। अब ये कोई डिफिकल्ट नहीं है, सारा कुछ वही सेम उसी तरह रहेगा, सिर्फ हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स काउंट कर लिए कि इलेक्ट्रोलाइट के लिए वो डिसोसिएट करेगा। और क्वेश्चंस में लिखा भी होता है बाजू का कि वो फुली डिसोसिएट करेगा, तो आप कैलकुलेशन करें। ये वाली कैलकुलेशन मेरे नज़दीक सिंपलर है, ये ज़्यादा सिंपल है पहले वालों से। जो हम कर रहे हैं ना मोल्स और इक्विवेलेंट करके आए हैं, उससे ज़्यादा सिंपल है। हम देखते हैं कैसे। अब हम इसकी प्रैक्टिस के ऊपर चलते हैं।
इसकी प्रैक्टिस करते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ओस्मोल प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड, जस्ट द नंबर ऑफ ओस्मोल प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो हमने ये इक्वेशन लिखी और जिस तरह मैंने आपको बताया अब ये आपने ऐड कर लिया। आप चाहें अब जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे आप इसी की जगह ही ये लिखें डायरेक्टली। ठीक है जी, अब इसके बाद आएगा हमारे पास, हाँ जी, अब हमने मिली ओस्मोल्स को कैलकुलेट किया। ये 1 ग्राम दिया हुआ है, इसी को हम पीछे डिस्कस करके आए लास्ट स्लाइड के अंदर। ये हमने 1 ग्राम को कन्वर्ट कर लिया 1000 में। एक्चुअली हमने मिली ओस्मोल कैलकुलेट करने थे, सेम जस्ट लाइक हम मोल्स कैलकुलेट करते हैं। ये हमारे पास आंसर इसका आ गया 17.1। 17.1 आया इसका आंसर NaCl का। अब हमें ये उसी तरह लेके चलना होगा कि 1 जो है ये 2 देता है हमें मिली ऑस्मोल्स, ये इस इक्वेशन में से। तो उसी तरह से जिस तरह हम बाकी रेस्ट ऑफ द कैलकुलेशन करते हैं वैसे ही इसकी भी कैलकुलेशन करेंगे। तो इन द एंड रिजल्ट क्या निकला कि 1 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड विल गिव अस 34.2 मिली ऑस्मोल्स। इसके अंदर किसी को अभी तक कोई क्वेश्चन है? समझ भी आई है जी किसी को? सर, ओके। क्या जी डिफरेंस था इसका? पहले मुझे एक बंदा को बताए जी सर। कि इसका क्या डिफरेंस था कुछ प्रीवियस टॉपिक से। मैं नॉमिनेट कर देता हूँ बंदा। जी मिस रिदा आप बताएं। सर इसके अंदर ना मिली ऑस्मोल्स में हम टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखते हैं, और जो मिली मोल्स थे गुड, ना उसके अंदर हम देखते हैं इंडिविजुअल को, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। इंडिविजुअल अच्छा आयन को ये देखते भी हैं उसके अंदर। वही, जी थैंक यू वेरी मच मिस, एक्सीलेंट। अच्छा इस अभी तक ना बहुत सिंपल थी चीजें। अब हम चलते हैं एक स्टेप आगे। आपको याद होगा जब मैंने आपको मोल्स का बताया था ना पहले वाले लेक्चर्स में, जब हमने एक फार्मूला डिस्कस किया था, आपको मैंने एक टर्म रिपीट भी कराई थी बोल के कि मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर। जेन के अंदर बैठ के मोल्स अगर कहीं पे लिखा है मोलर समथिंग, तो आपको पता होगा कि नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर एक स्टैंडर्ड होता है। किसी को याद होगा? नहीं तो अब याद कर लेंगे, मोल्स पर जी लीटर सर, होते हैं। याद उसी है सर। तरह अगर हम बात करें, जी जी, अगर हम बात करें ओस्मो ये मोल्स के अंदर ओस्मोलर की, उस वक्त हम बात कर रहे थे मोलर की, अब ओस्मोल्स हैं तो हम मो ओस्मोलर की बात कर रहे हैं। अच्छा ये ना एक मिस्टेक है, ओस्मोल्स में मिली ओस्मोल्स पर लीटर। अच्छा इसी तरह अगर हम ओस्मोलर की बात करेंगे तो इसका मतलब भी होगा कि ओस्मोल्स या मिली ओस्मोल्स पर लीटर, और ज्यादातर यही टर्मिनोलॉजी यूज होती है। मुझे पता नहीं कि ये डेफिनेट स्टैंडर्ड है ये क्या है, लेकिन आप लोग इसी को लेकर चल रहे हैं कि मिली मोल्स पर लीटर यही हम यूज करने वाले हैं। वैसे जो लॉजिक बनती है वो ये होती है कि आइदर मोल्स, आइदर ओस्मोल्स या आइदर मिली ओस्मोल्स पर लीटर के अंदर आप इसको ले लें तो आप इसको ओस्मोलार कह सकते हैं। इन केस ऑफ मिली तो आप यहाँ पे मिली ऐड कर लें, मिली मिली ओस्मोलार। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ये पर लीटर में होगा। जब भी हमें दिया होगा ना क्वेश्चन में तो वो अंडरस्टूड सी बात होनी चाहिए कि वो पर लीटर में होगा। अब हम आते हैं अपने एक सिंपल क्वेश्चन की तरफ कि व्हाट इज द ऑस्मोलैरिटी ऑफ 30 मिली ऑस्मोल डिसॉल्व्ड इन 100 ml। तो 30 मिली मोल है 100 ml के अंदर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम पता लगा सकते हैं कि 1000 के अंदर कितना था। तो अगर हमें कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें 100 ml में दिया होता है और पूछते हैं कि ऑस्मोलैरिटी इसकी कैलकुलेट करें या ऑस्मोलार इसको करें कुछ, तो हम इसको सिंपली 100 से अप करके 1000 पे ले जाएंगे, वो उसका आंसर निकल आएगा। ये क्लियर है सबको? जी सर। जी गुड, आगे चलते हैं जी। अब अब हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन को सॉल्व, ये एक, एक तरह का क्वेश्चन है, ये आ सकता है आपको कैप्स एग्जाम में। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? कैलकुलेट द ऑस्मोलैरिटी ऑफ 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl इन वाटर। ये कुछ भी नहीं हुआ, इन्होंने सिर्फ जिस तरह हम मोल्स में पढ़ते थे ना, ये मैंने आपको कर करके दिखाया था एक साइड पे कैलकुलेशन थी, यही कैलकुलेशन है, बाकी सारा क्वेश्चन सेम है, उसकी कैलकुलेशन सेम है। इसी तरह हुआ, इन्होंने भी यहाँ पे हमें कहा 0.9% वेट बाय वॉल्यूम,
NaCl इन वाटर, और तो कोई नहीं, हमें मैस दिया हुआ, मैस यही है, इसको कन्वर्ट करें फौरी तौर पर 0.9 इन 100, तो 1000 में कितना होगा, 9 ग्राम। अब वापस आते हैं, कैलकुलेट द ओस्मोलैरिटी, ये इन्होंने साथ में यूनिट भी दे दिया, मिली ओस्मोल पर लीटर। तो हम प्रीवियस स्लाइड में बात कर रहे थे कि मिली और सिंपल ओस्मोल। अब हम इसको करेंगे जी, कैलकुलेट द ऑस्मोलैरिटी ऑफ दिस NaCl इन वाटर। हमने ये पता कर लिया कि ये मैस कितना बनता है। अब आ जाए अपनी इक्वेशन के ऊपर। अभी ऑस्मोलैरिटी आई है आपको, यहाँ ये इंडिकेटर्स आपने प्रैक्टिस के दौरान में जेन नशीन करते रहना कि ये इंडिकेटर आएंगे तो ये इस तरह का क्वेश्चन होगा, समथिंग रिलेटेड टू ऑस्मोलैरिटी है ये क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे अब हमारे पास ये गिवन आ गया, ये वैसे ही है जैसे हम प्रीवियस सॉल्व करते रहे। NaCl ये लिख ली, फिर हमने ये भी लिख लिया। अब हम आगे के मिली ऑस्मोल कितने हैं वही फार्मूला लगाएं, इसका रिजल्ट लें, और इन दी एंड वही एक आपको लगानी पड़ेगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के। अगर 1 हमें 2 दे रहा तो 153.846 कितने देगा। अच्छा, अब ये जो आंसर है ना, ये आपने याद भी करना है। ये क्यों याद करना है कि ये एक स्टैंडर्ड है। 0.9%, 0.9% वेट बाय वॉल्यूम, ये क्या होता है, आइसोटोनिक होता है ना। तो ये इसकी वैल्यू अगर हम मिली ओस्मोल में लेना, मिली ओस्मोल पर लीटर ही होता है, यानी ओस्मोलैरिटी के अंदर इसकी वैल्यू लेते हैं तो वो 0308 आती है। याद करने के लिए इसको हम 308 भी याद कर लेते हैं, इस 307.7 को। तो हमने दो चीजें लर्न की इस क्वेश्चन में से, एक तो वे ऑफ सॉल्विंग, और दूसरा हमने ये रिमेंबर कर लिया कि 308 होती है ऑस्मोलैरिटी ऑफ 0.9% NaCl। वेरी सिंपल क्वेश्चन था जी। ये सिर्फ फार्मूला लगाया और देखा हमने ये कि हम ये दो को कंसीडर करते हैं इसके अंदर। आगे चलते हैं। अब क्या होगा, आपको बाजूकात इस तरह के क्वेश्चन आएंगे जिसमें कहेंगे कि अच्छा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिनने हैं ना आपने, तो ऐसा करें, ये फार्मूला है, ये डेक्सट्रोज है, ये KCl है। अब आप इसके अंदर कैलकुलेट करें कि कितने ओस्मोल है। अब दिया आपको यहाँ पे क्या हो सकता है, आइदर यहाँ पे आपको मिलीमोल दिया हो सकता है, ये जो मिलीमोल दिया है, आइदर ग्राम दे देंगे, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दे देंगे, कुछ भी दे देंगे। आप उसको सिंपली कन्वर्ट करके इक्वेशन लिखें, अगर इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। नहीं तो सिंपली आप परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम को भी कन्वर्ट कर सकते हैं ओस्मोलर्स के अंदर। आप ये फार्मूला जो हमारे पास है ना, ये नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, उसी को इस्तेमाल करते हुए यहाँ कुछ भी आपको दे दें, डेक्सट्रोज की जगह KCl की जगह ये मिलीमोल में दिया हुआ है, आपको ये ग्राम में दे दें, आपको ये परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम में दे दें, तो यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट। ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जो ये बड़े क्वेश्चंस में जुड़ती हैं। इन दिस केस इसको सिंपल रखा हुआ इन्होंने इन्होंने पहले ही मिलीमोल हमें दे दिया। अब हमारी कन्वर्जन ईजी हो गया, हमें ग्राम से ओस्मोल के अंदर नहीं लेके आना, हमें मिलीमोल से ओस्मोल के अंदर लेके आना। और एक आपने देखा होगा कि मिलीमोल इज इक्वल टू, अगर मुझे करना हो मिली ओस्मोल के अंदर, तो ये 1 है, तो ये कितना होगा। 1000। नहीं, ये तो है, तो ये मिली के अंदर, ये भी मिली है और ये भी मिली है। अगर मुझे मोल से ओस्मोल के अंदर आना, तो ये कितने बनेंगे। यार हमने कन्वर्जन पढ़ी ना कि मोल से EQ के अंदर जाएंगे, तो हमें अगर तो कैल्शियम 2+ है तो ये 2 हो जाएगा 1 से, अगर ये हुआ क्लोरीन तो ये 1 का 1 रहेगा। और इसी तरह हमने पढ़ा नहीं था कि मोल से अगर हम ओस्मोल में जाएंगे तो ये एसेंशियली इक्वल टू 1 होगा। भूल गए हो सारे, अभी कल पढ़ा है हमने, वो प्रैक्टिस भी किया है। ये कन्वर्जन है, मोल टू EQ, ओके मोल टू ओके, वो ठीक ओस्मोलर। हो गया, ठीक। वो इतनी 1 मोल लंबी टू 1 छोटी मिली हमने कल ऑस्मोल, प्रैक्टिस किया है। हाँ, तो ये 1 जो मिली मिली मोल टू मोल 1 है, मिली ऑस्मोल। 1 मिली ऑस्मोल ही वन रहता है, वन। उसके अंदर कोई वैलेंसी और कोई कोई कुछ चीज भी नहीं, नहीं, हाँ, कुछ ना कुछ वैलेंसी ऐसे का नहीं। फैक्टर आएगा ना कुछ और आएगा, सही। हाँ, चले, कोई बात नहीं, मिस्टेक्स जो है ना वो हमें परफेक्ट बनाती है। अच्छा, अब हमने क्या किया, ये हम पूछ कर रहे हैं एज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन। देखें इन्होंने बता दिया कि कंप्लीट डिसोसिएशन के बाद कैलकुलेट द ऑस्मोलैरिटी ऑफ द फॉलोइंग 100 सॉल्यूशन विद द फॉलोइंग कंसीडरेशन। डेक्सट्रोज दिया। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, एक चीज होती है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, यानी वो इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, जैसे ये डेक्सट्रोज है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं इस तरह हम लिखते KCl NaCl, ये एक पार्टिकल ही रहेगा, ये नहीं डिसोसिएट करेगा।
ये जो इस तरह के हम फार्मूला लिखते हैं ना, NaCl KCl साल्ट फॉर्म, ये डिसोसिएट होकर K और Cl जरूर बनते हैं। अब इसके डेप्थ में नहीं जाना कि डेक्सट्रोज क्यों नहीं होता, मैं कोई केमिस्ट नहीं। जहाँ पे अब इस केस के अंदर कैलकुलेशन के अंदर आपको आ गया ना डेक्सट्रोज या ग्लूकोज आ जाए, तो उसको आपने वन ही कंसिडर कर लेना है, वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है और वो डिसोसिएट नहीं करता। अब इसकी सॉल्विंग देखते हैं, सिर्फ ये दो चीजें हैं और ये दो मॉलिक्यूलर वेट हैं। अब ये मॉलिक्यूलर वेट मुझे तो पता है कि ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए हैं कि आप इसकी सॉल्विंग शुरू कर दें और टाइम वेस्ट करें, मैं नहीं करूंगा। और वक्त के साथ साथ आपको भी पता लग जाएगा कि क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है क्या नहीं करनी। हैजर्ड क्या है इसका, सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट है 1 मिनट का। आपको अगर इस तरफ चले भी गए कैलकुलेशन के अंदर कि मैं KCl का जरा मालूम कर लूँ, इतने मिली मोल से मैस में कन्वर्ट कर लूँ, तो वो आगे कहीं पे इस्तेमाल नहीं होगा। तो आपको फिर से आना पड़ेगा शुरू से, 1 मिनट ही ज़ाया होगा, इससे ज़्यादा कोई हार्म ये नहीं करता। अच्छा, हमारे पास दो ही चीज़ें हैं इस क्वेश्चन के अंदर। कैलकुलेट द ऑस्मोलैरिटी ऑफ द फॉलोइंग 100 सॉल्यूशन विद द फॉलोइंग कंसिडरेशन। अच्छा जी, डेक्सट्रोज के 20 मिलीमोल पर 100 है और KCl के 4 मिलीमोल पर 100 है। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है ओस्मोल्स के अंदर, फ्रॉम मोल्स टू ओस्मोल्स। डेक्सट्रोज को क्या होगा, डेक्सट्रोज 20 मिलीमोल है तो ये सिंपली 20 मिली ओस्मोल हो जाएंगे, क्योंकि ये तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। KCl के ऊपर आ जाए, KCl के 4 मिलीमोल है, अब क्या होगा, अब KCl का लिखें। KCl तो ये तो दो बनते हैं ना, KCl एक फुल फॉर्मूला जो है, दिस विल गिव अस 1 2, एक से एक से आगे आके ये हमें 2 देने वाला है मिली ओस्मोल्स। ठीक है जी, तो ये क्या होगा, इसे मल्टीप्लाई करें आप 2 से इसको, तो ये बनेगा 8 मिलीमोल। इस चीज का आपने ध्यान रखना है इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर कि जो चीज इलेक्ट्रोलाइट है उसे डिसोसिएट करें और देखें उसके कितने बनते हैं। जो मिलीमोल बनेंगे वही इसके मिली ओस्मोल भी बनेंगे। तो ये 8 अब यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। अब ये पूछ रहे थे कि कुल कितने हैं इस सोल्यूशन के अंदर, ऑलरेडी 100 ml के अंदर पूछा हुआ है और ये भी 100 ml के अंदर ही पड़े हैं ऑलरेडी, तो हमें कोई भी कन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये प्लस करें, 20 इसके हैं, 8 मिलीमोल इसके हैं, तो 20, गलत हो गया, ये ओस्मोल्स क्या लिखना, मिली ओस्मोल्स 28 हैं इसके अंदर। तो अब ये थे 100 ml के अंदर, हमें पूछा हुआ था इन्होंने ओस्मोलैरिटी का। ओस्मोलैरिटी होती है 1000 ml के अंदर, यानी 1 लीटर के अंदर। अब ये देखें इन्होंने क्वेश्चन के अंदर नहीं बताया कि 1 लीटर के अंदर आपने करना है, तो ये चीटिंग नहीं है। ये एक कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना चाहिए कि ओस्मोलैरिटी, ओस्मोलर, ये सारी चीजें पर लीटर होंगी। तो इसको तो ये कन्वर्ट बाय करें, आंसर डिफॉल्ट है अब ये कि भी लिखा होगा। पर लीटर होगा, ये बाय हाँ जी, डिफॉल्ट इतना हाँ है। जी, मोल्स हम्म, पर बाय डिफॉल्ट होता है। मोल्स भी अगर मोलर में आएगा ना, एंड पे देखते हैं हमारी सेशन में, वो भी पर लीटर में आएगा। ओके। ये इसी, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो बाज़ का हम मिस कर देते हैं सेशन में। चले, मैं जब कोशिश करूंगा ज्यादा एम्फोसिस किया करूँ इन छोटी चीजों पे कि कोई मिस ना करे। तो हमने इसे कन्वर्ट करना है, आइदर वे, आइदर ये भी आंसर हो सकता है लिखा हो तो आप फटाफट जाकर 28 सेलेक्ट कर लें, लेकिन क्वेश्चन के ऊपर आपने फोकस करना है कि ऑस्मोलैरिटी का आउट ऑफ 1000 होगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन है, आगे चलते हैं। अब ये एक थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। ये जितनी टाइप मैं आपको बता रहा हूँ ना आज, इतनी टाइप के ही ऑलमोस्ट क्वेश्चंस हैं और इन्हीं को आप एक्सपेक्ट करें एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। इसकी छोटी छोटी सी वेरिएशन आपको मिलेंगी प्रैक्टिस करते हुए, मेन आइडिया यही रहेगा। अब ये एक हमारे पास क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लंबा लग रहा होगा आपको, ये मुझे बताएं रीडेबल है। जी सर। यस सर। जो लोग मोबाइल पर यूज कर रहे हैं उनको भी रीडेबल है ये? जी सर। जी सर। यस सर। ठीक है, थैंक यू। अब ये देखते हैं ये क्या कह रहा है। अब ये ना हमें कह रहा है कि प्रिपेयर 1 लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ CaCl2 कंटेनिंग 40 MEq पर लीटर। ये ऑलरेडी पर लीटर में है, ये भी पर लीटर की बात कर रहा है, ऑफ कैल्शियम सी, कैल्शियम, एंड देन मेक आइसोटोनिक विद NaCl। मेक आइसोटोनिक विद NaCl, ये आपको पता लग जाना चाहिए कि ये वाले क्वेश्चन की बात कर रहा है। जब भी ये आएगी ना लाइन मेक आइसोटोनिक विद NaCl, आपने यहीं पे पहुंच जाना कि ये किस तरह से सॉल्व करना है। अब ये यहाँ पे MEq भी हो सकता है, ये यहाँ पे आपको ग्राम में भी दिया हो सकता है, ये आपको परसेंटेज में भी दिया हो सकता है, कुछ भी दिया हो, हम इसको सॉल्व करते हैं। अब ये क्योंकि MEq के अंदर दिया हुआ है, तो हम पहला पार्ट MEq के हिसाब से ही सॉल्व करेंगे जैसा हमने कल किए थे।
क्वेश्चन सॉल्व, वो देखते हैं कैसे। इक्वेशन लिखें, हमें गिवन क्या है, ये है कैल्शियम हमें गिवन है। जिस तरह हम बात करते हैं ना, जिस तरह मैं इक्वेशन लिखता हूँ, वो उसके अंदर हमने ये मेंशन कर लिया कि ये इसका गिवन है 40 MEQ। इक्वेशन लिख ली और MEQ के अंदर हमने इसकी कैलकुलेशन की। बी स्मार्ट, ये हम मिली इक्विवेलेंट से अब हम कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये जो इक्वेशन आएगी ना, अभी के लिए हम मिली इक्विवेलेंट के अंदर ही हैं। हम बाद में जाएंगे, देखेंगे कि इसको आइसोटोनिक जब बनाना है तब क्या बात है। हमें पहले इसके हिसाब से इसको कैलकुलेशन को स्टार्ट करना है। अगर ये ग्राम के हिसाब से दिया तो आप ग्राम के हिसाब से ये पहला पूरा यूनिट करेंगे। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट आपको अल्टीमेटली ये करना है कि हाउ मेनी मिली मिली ऑस्मोल्स ऑफ CaCl2, ताकि हम इसको आइसोटोनिक बना सकें। आइसोटोनिक हमें इसके चाहिए होंगे ना, CaCl2 के मिली ऑस्मोल्स चाहिए होंगे। तो क्या करते हैं, हम चलते हैं अपनी इक्वेशन के ऊपर। CaCl2 Ca2Cl, हम एम ने सॉल्व किया, 1 आया, इधर 2 आया बिकॉज ऑफ दिस वैलेंसी, इधर भी 2 आया बिकॉज ऑफ 2 क्लोराइड्स थे। अच्छा, यहाँ से हमने कैलकुलेशन शुरू की क्योंकि हमें 40 MEQ इसके दिए हुए हैं। हमने यहाँ से शुरू किया। अच्छा, 2 है, नीचे आए 40 MEQ, ऑलरेडी देयर आर 40 MEQ। वरना यहाँ पे अगर ग्राम्स दिए होते ना, ग्राम्स दिए होते तो फिर वो आपको पता है हम फार्मूला लगाते हैं यहाँ पे कि MEQ इज इक्वल टू, सॉरी ग्राम इज, सॉरी MEQ इक्वल टू ग्राम बाय मोलिकुलर वेट। जिस तरह वो मोल्स का फार्मूला होता है कि मोल्स इज इक्वल टू ग्राम मैस बाय मोलिकुलर वेट, वो फार्मूला यहाँ पे लगाते हैं। लेकिन अभी क्योंकि हमें ऑलरेडी MEQ के अंदर दिया हुआ है, तो MEQ दिया हो या मिली ओस्मोल दिया हो या मिली मोलर दिया हो, हमने अभी के लिए इसको लेके चलना है और हम देखेंगे बाद में। अच्छा, इसको ये 40 MEQ ही आ गया यहाँ पे, हमें कोई फर्दर कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, जस्ट लाइक यस्टरडे। नेक्स्ट पे आ जाए, अब हमें ये 2 से 1 के अंदर कन्वर्ट करना था। कल भी हमने यही किया सारा दिन, तो हमने 2 से 1 में कन्वर्ट किया, तो ये 40 जो है कन्वर्ट हो गया 20 के अंदर। अगले स्टेप के अंदर फिर से हमें 20 MEQ आ गया। अगर आप एक स्टेप आगे चले गए इससे, कि आपने इसको कन्वर्ट कर लिया ग्राम्स के अंदर या MGs के अंदर, उसका फायदा कोई नहीं होगा। मैं भी चला गया था ये कैलकुलेशन करते हुए, ये मैंने दोबारा लिखी है, उसका फायदा कोई नहीं हुआ। आप भी गलती से चले जाते हैं इट्स ओके, क्योंकि अगले स्टेप में आपको वो चाहिए नहीं है, तो वो कोई बात नहीं, वो थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा फिर उसमें आपका। लेकिन विद प्रैक्टिस ये पता भी चल जाएगा आपको, इसको रट लें कि मैं एक आइसोटोनिक वाले के अंदर क्या करना है। और वैसे भी ये प्रैक्टिस ही आपको सिखा सकती है कि क्वेश्चन का वे ऑफ सॉल्विंग क्या है विद टाइम सेविंग। फिर भी कुछ ना कुछ लीकेज रह जाती है, इट्स ओके। अब हमें पता लगा कि इस 40 MEQ के अंदर 20 MEQ ऑफ CaCl2 हैं। ये हमने पता लगाया इसी तरीके से जैसे हम कल कर रहे थे। ये वाला पार्ट सॉल्व हो गया, 40 MEQ जो हमें कंसंट्रेशन दी हुई थी इन्होंने। अब हम इसको ले आएंगे यहाँ पे। अब आप मुझे ये 20 MEQ ऑफ CaCl2, दिस CaCl2, ये कितने मिली ओस्मोल बनेंगे? 20। कैसे? कोई एक चीज यहाँ पे मेंशन है जिसकी वजह से हम कहेंगे कि ये इक्वल रहेगा। सर आइसोटोनिसिटी दी हुई है इसलिए। नहीं, ये देखें, ये जो मिली मैंने आपको ऑस्मॉल बताया था है एक दफा, मैंने इनमें। आपको एक दफा बताया था कि ये जो ये वाला फार्मूला होता है ना, दिस साइड ऑफ द फार्मूला, इसको हम 1 लिखते हैं हमेशा। भले ही इसके अंदर कैल्शियम भी है, क्लोरीन भी है, दिस साइड ऑफ द फार्मूला 1 ही रहता है। इस वजह से, क्योंकि ये पहले ही 1 है, तो MEQ से आप कन्वर्ट कर लें मोल्स के अंदर, कितने बनेंगे? 1। मिली ऑस्मोल में कन्वर्ट कर लें, कितने बनेंगे? 1। ठीक है, जो ये वाली दिस साइड ऑफ द इक्वेशन ये 1 ही रहती है। तो कन्वर्टिंग दिस MEQ इनटू मिली ऑस्मोल विल गिव अस 1, क्योंकि ये पूरा फार्मूला है, ये डिसोसिएटेड फॉर्म नहीं है इसकी। अच्छा, ये चीज भी आपको आहिस्ता आहिस्ता ना प्रैक्टिस के अंदर पता चल जाएगी। ये 1 भी हम, वैसे तो कुछ लोग समझते होंगे ये अननेसेसरी है यहाँ पे लिखना, मैं भी समझता था किसी दौर में, लेकिन फिर मुझे समझ आया कि नहीं, आगे चल के कुछ यूटिलिटी हो सकती है। चलें आगे चलते हैं अब यहाँ से। ये वाला पार्ट जो है आपको चाहे ग्राम के अंदर लिखा हो, चाहे परसेंटेज के अंदर लिखा हो, PPM के अंदर लिखा हो, ये आपने सॉल्व कर लेना कल वाले तरीके की तरफ से। कल वाला तरीका जिस तरह था उसी से आपने सॉल्व करके इसको ले लेना कि फ्रॉम हेयर टू हेयर कितने बनते हैं।
अब ये ऑलरेडी एमईक्यू में थे, आसानी होगी मिली ओस्मोल में आगे। अब आप अपने वाले पार्ट पे आए, क्योंकि हमें अब इसको आइसोटोनिक बनाना है। तो ये देखें, हमने लिखा 20 मिली ओस्मोल ऑफ CaCl2, इसकी इक्वेशन लिख लें, ये 3 बनेंगे। अब 1 फ्रॉम, अब ये है मिली ओस्मोल, तो मिली ओस्मोल ये क्या इफेक्ट करती है वैलेंसी मिली ओस्मोल को? नहीं करेगी। नहीं करती। मिली ओस्मोल्स को और ओस्मोल्स को, सॉरी मोल्स को और मिली ओस्मोल्स को नहीं करती इफेक्ट ये वैलेंसी, सिर्फ और सिर्फ MEQ को करती है। तो ये 1 आया, ये 2Cl है, यहाँ से ये 2 आ गया, इनको कंबाइन कर दिया, ये 3 बन गए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, क्योंकि हमें अब यहाँ से इधर को जाना है। ये 20 MEQ इधर दिए हुए ना, 20 मिली ओस्मोल इधर दिए हैं, हमने इधर से इधर मूव करना है। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाई, हमें पता लगा कि 20 मिली ओस्मोल्स ऑफ CaCl2 विल yield 3 टाइम मिली ओस्मोल्स, दैट इज 60 मिली ओस्मोल्स। वन एक अगर 3 देता है तो 20 कितने देंगे? 60। ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, सिंपल है, सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक्स की अरेंजमेंट है, क्वेश्चन सिंपल है। फिर ये हमने पीछे पढ़ा था कि आइसोटोनिक करने के लिए हमें कितने मिली ओस्मोल चाहिए? 308। 154। 308 थे, वो एंड रिजल्ट जो है उसका 308 ही आ रहा था उस क्वेश्चन का। 308 अगर हमारे पास मिली ओस्मोल्स होंगे, जी जी, सर मैं कह रही थी 154 एक के लिए थे, अगर 2 के लिए होंगे तो मल्टीप्लाई बाय 2 308 हो जाएंगे। नहीं नहीं, आप इसको अभी हमने इस बीकर के अंदर देखना के ना 308 होने चाहिए। 308 ये प्रीवियसली हमने भी पढ़ा ना कि NaCl 308 अगर हो ना, ये हमने NaCl से करना है ना, NaCl के अगर 308 मिली मोल्स 1 लीटर के अंदर हो, दैट मीन्स के वो आइसोटोनिक है। ये 308 वहां से आया है, 308 ये आपको याद भी करना पड़ेगा। तो वो उस क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको बताया था कि हमने 2 चीजें की हैं, एक हमने सीखा है क्वेश्चन टॉपिक को सीखा, दूसरा हमने 308 को याद किया। तो 308 माइनस 60, ये जो 60 ऑलरेडी कांस्टेंट हमारे होगा पास मौजूद है मिली ओस्मोल्स। सॉरी, सर, ये कांस्टेंट होगा हमेशा। ये कांस्टेंट रहेगा। NaCl 308 मिली ओस्मोल है, 308, तो ये है 0.9%, ये पीछे हमने क्वेश्चन में किया भी है। अगर हम 0.9% NaCl को कन्वर्ट करेंगे मिली ओस्मोल में, तो वो 308 आएगा। अच्छा, 308 मैंने 60 किया, इतने हमें मिली ओस्मोल्स ऑफ NaCl और डालने हैं। इसको आप सिंपली 248 मिली ओस्मोल जो हमारे पास आए हैं रिक्वायर्ड, इतने मिली ओस्मोल्स को आप मैथ्स का फार्मूला लगाएं और कन्वर्ट कर लें mgs के अंदर या ग्राम के अंदर। तो ये ब्लॉक्स हैं, यहाँ पे 3 लिखना चाहिए था मुझे, 3। तो ये सिंपल ब्लॉक्स हैं, इसमें से कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसके अंदर इटसेल्फ कोई ब्लॉक कॉम्प्लेक्स नहीं है। ये सारा कुछ आप कर चुके हैं, मिली ओस्मोल वाला भी हमने कर लिया, पीछे 3-4 के तरह के सवाल हैं बस। तो ये वाला क्वेश्चन आपको आ सकता है, इससे प्रीवियस वाले 2-3 हैं वो आ सकते हैं। अभी आपको आएंगे कैसे ये तीनों टॉपिक, मोल्स वाले, इक्विवेलेंट्स वाले और ओस्मोल्स वाले। कोई एक आएगा, दूसरा चला जाएगा, तीसरा आएगा, पहला चला जाएगा, ये होगा, लेकिन ये विद प्रैक्टिस सॉल्व भी हो जाएगा। आपको अपनी मिसाल दे देता हूँ, मैंने ये 1 साल के बाद किया टॉपिक, मुझे बीच में करने की जरूरत नहीं पड़ी। जो मैंने आपको समझाने के लिए सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, उसमें से देखा कि अच्छा कौन कौन सी टाइप का क्वेश्चन है जो मैं आपको बता दूं। तो ये मुझे कॉन्सेप्ट था क्योंकि इसका, तो इसलिए मेरे लिए आसान था कि मैंने 1-2 घंटे के अंदर ही सारा रिवाइज कर लिया। तो जब आपको कॉन्सेप्ट बैठेंगे ना कि मोल का, इक्विवेलेंट का और ओस मोल का कॉन्सेप्ट क्या है, पीछे मशीनरी कौन सी है, मशीनरी सिर्फ सारी मोल वाली है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सारे फॉर्मूलाज, सारे सॉल्विंग, ये इक्वेशन सॉल्विंग, जी ये जी आ सारी आ रही जी है आ आपको रही आवाज आपकी नहीं आ आवाज़। रही? रही है। हाँ, ये सारी मैंने बोल दी बात। ये देखिए एक क्वेश्चन है जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि लेकिन इसके अंदर 50 थे, परसेंटेज हो सकती थी, ये क्या चीज है?
50 ml ऑफ 0.067 मोलर। ये जो एम है ना, ये मोल्स नहीं है, वो छोटा एम लिखा होता है। अगर मोल्स की 50 ml ऑफ मोल्स डायरेक्टली मोल में हम खैर इसको लेकर, अच्छा वो इंटरनेट की वजह से हो गया होगा। चलो जल्दी से हम ये देख लेते हैं कि जी जल्दी से हम ये देख लेते हैं कि ये मोलर क्या होते हैं। ये जो मोलर है ना, इसका मतलब होता है कि मोल्स पर लीटर। जो बड़ा वाला एम लिखा होगा तो इसका मतलब होगा मोल्स पर लीटर। तो इसका मीन्स ये है कि 0.067 मोल्स पर 1 लीटर। तो 50 ml में कितने होंगे, आप ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है सबको। ये पहले कभी नहीं हमने फेस नहीं की, ये आज मैंने एक क्वेश्चन में देखी थी, तो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन ये उसी तरह सॉल्व होगा जैसे हमने प्रीवियस किए हैं सारे सॉल्व। ये चीज़